नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम आपको शिमला विंटरफील्ड जो PWD कार्यालय है उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह से ठेकेदारों ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि जो उनकी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, और 2017 से लेकर जो GST में भी एक संशोधन की ये मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आज जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विंटरफील्ड में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर सरकार ने समय पर इनकी मांगे नहीं मानी तो ये जो हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज से पूरे प्रदेश भर में जो काम हैं, जो वर्क हैं, विकासात्मक कार्य हैं, वो ठप रहेंगे, बंद रहेंगे, सेवाएं अपनी ये नहीं देंगे। फोटो हाँ कोई अपने आप फोटो इसमें डाल देना, मैं डाल दूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरे प्रदेश भर में जो सेवाएं हैं वो आज से इन्होंने बंद कर दी हैं। जब तक सरकार इनकी मांगों की तरफ जो है गौर नहीं करती है तब तक ये सेवाएं जो हैं वो नहीं देंगे। पूरी तरह से काम जो है ठप रहेंगे। लेकिन जो बर्फबारी के कारण रोड से बर्फ़ हटाने का जो काम था वो जो है इन्होंने मानवता के आधार पर कर दिया है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जो है इनकी तरफ ध्यान दे, इनकी मांगों की तरफ जो है वो ध्यान दे, अन्यथा ये काम जो है पूरे प्रदेश भर में बंद रहेगा। भाई जी दौड़ पीछे रहने दो, आप पीछे रहने दो, साथ में लड़ा दो, कोई चक्कर नहीं, रहने दो आप थोड़ी आ जाओ। हाँ कोई चक्कर नहीं। अब भाई जी इधर को आ जाओ सारे, भाई जी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, इधर को आ जाओ भाई जी, आप भी आ जाओ। थोड़ा हम फैल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बैठ भी जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पिछाड़े आ जाएंगे। ठीक है, अरे ठीक हो गया, पीछे रह जाएंगे। क्या करो भाई, एक एक किलो में दो, अरे एक नहीं करो, ये लोग खड़े हो जाओ जीप पे, अरे यही बोलो जीप पे। ठीक है, करो भाई। मेरे को भेज देना। अलग अलग करेंगे, किस दिन ट्रैक्टर रैली चलनी, किस दिन टिक पर ही जाना है, किस दिन मशीनें लानी, किसान स्टाइल चलेगा। एक डिवीजन एक दिन रोटी नहीं खा सकता हमारे साथ अध्यक्ष हैं कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के सतीश विज जी। सर, आज से स्ट्राइक पर हैं पूरे ठेकेदार, क्या वजह है, क्या कारण है और कब तक स्ट्राइक पर रहेंगे? भैया स्ट्राइक तो पूरे प्रदेश को पता लग चुका है कि 7 तारीख से कॉन्ट्रैक्टर्स होल ऑफ द स्टेट स्ट्राइक पर हैं। और ये मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं है, हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज का ये निर्णय है कि 7 तारीख से पूरे प्रदेश के सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। उसके तहत हमने पूरे काम बंद कर दिए गए हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पूरे स्टेट में काम नहीं कर रहा। जहाँ तक सवाल है बर्फ हटाने का, वो हमारे लोग उठा रहे हैं, बार फुटिंग पे उठा रहे हैं।
वो हमने ह्यूमैनिटेरियन पे ग्राउंड पे एक डिसीजन लिया था। तो लोगों की सहूलियत को देख के, पेशेंट्स की सहूलियत को देख के, एज फार एज हॉस्पिटल रोड्स आर कंसर्न, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करता है तो हॉस्पिटल रोड्स की बर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट भी उठा दी जाए। कौन कौन सी श्रेणी के जो ठेकेदार हैं वो स्ट्राइक पर हैं? क्या हमारे पास सभी? सब हैं, ABCD सब हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। लोक निर्माण विभाग के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं पूरे स्टेट के और डिवीजन वाइज हर डिवीजन में पूरे स्टेट में आज इकट्ठे होकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और एक मेमोरेंडम हम हर एग्जेक्टिव इंजीनियर को, जो कि हमारे एग्जेक्टिव और स्टेट मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर लिया गया है, वो उनको सौंपा जाएगा। कारण क्या है जो आप स्ट्राइक पर हैं? कारण तो पता ही है सबको इतने दिनों से कि हमारे ठेकेदारों की पिछले 4 महीने से दिवाली के बाद कोई पेमेंट नहीं हो पा रही। और उसके अलावा जो हमारा GST है उसका 2017 से रिम्बर्समेंट नहीं की जा रही है। और उसके हमारी डिमांड है कि हमारा GST भी रिम्बर्स किया जाए। उस पर 18% जैसे GST वाले हमारे से इंटरेस्ट लेते हैं, सरकार भी हमारे को इंटरेस्ट देती है। कारण क्या बता रही है सरकार जो आपको पेमेंट नहीं हो पा रही और ना ही GST का मसला हल पा रहा होगा? कारण तो पता ही है कि एक्स फॉर्म W फॉर्म का मुद्दा है। क्रशर ओनर्स को मिनिमम M फॉर्म इशू होते हैं, वो मिनिमम हमको देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एक्स फॉर्म की, वो दे नहीं पाते क्योंकि उनको ही एक्स फॉर्म कम मिलते हैं, तो हमें कहाँ से देंगे। और कुछ मटेरियल हमारा साइट्स पे निकलता है, वो जो है पहले हमारी रॉयल्टी काट के पेमेंटें कर दी जाती थी। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जैसे पहले ठेकेदारों की पेमेंटें हो रही हैं, रॉयल्टी उसमें से काट के उसी तरह हमारी पेमेंटें होती हैं, आगे को भी होती रहे। जो पिछले पेंडिंग बिल है उसकी भी रॉयल्टी काटें और हमारी पेमेंटें कर दें। और अपने माइनिंग रूल जो है इनके उनको अमेंड किया जाए, उनमें सुधार किया जाए ताकि वंस पार ये प्रॉब्लम फॉर एवर खत्म हो। कितने काम प्रभावित होंगे अगर बात करें? जितने भी स्टेट के करोड़ों रुपए के काम है, PM 100 करोड़ के काम चलेंगे। पूरे स्टेट के काम बंद हो जाएंगे। स्टेट के काम हैं, कुछ PMGSY के काम है, कुछ CRF के काम है, वर्ल्ड बैंक 10,000 फंडेड प्रोजेक्ट है, सारे काम बंद। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो सब हमारे साथ आने को तैयार है। उसके बाद हमारे जो कैरेज करते हैं टिप्पर और गाड़ियों वाले लोग, वो उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमारे साथ आने को तैयार बैठे। अब एंड यूजर आंदोलन को और तेज करेंगे आप लोग, या क्योंकि आज साइड जैसे आप मौन प्रदर्शन एक तरह से आपका क्या और नहीं, इसको और तेज किया जाएगा क्योंकि हम तो एंड यूजर हैं जी। M फॉर्म हमारे को थोड़ी इशू होता है, M फॉर्म होता है क्रशर वालों को। तो क्रशर वालों से पूछे वो हमारे पीछे क्यों पड़ गई। हम थानेदार थोड़ी ना कि हम सारी माइनिंग वालों का की जो माइनिंग वालों ने काम करना है वो अपनी इलीगल माइनिंग को रोके, वो उसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं। हम एंड यूजर हैं। आप एक जगह से सेब खरीदते हो या मूंगफली खरीदते हो, आपसे ये तो नहीं पूछा जाता कि कौन से खेत से लाए, कौन से बगीचे से लाए, वो लीगल था खेत उसका कि नहीं था, इलीगल है खेत, वो उस पर कब्जा तो नहीं किया हुआ। आप जाते हो, पैसे देते हो, चीज खरीदते हो, यूज कर लेते हो। उसी तरह हम रेता बजरी खरीदते हैं मार्केट से, जो हमारे पास आता है बेच के जाता है, हम उससे खरीदते हैं और अपने काम पे लगा लेते हैं। तो और आपको ये भी बताना चाहेंगे हम कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं स्टेट के, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक किसी स्टेट में भी और किसी भी स्टेट में एक्स फॉर्म W फॉर्म नहीं होते। वहाँ पर जो भी क्रशर ओनर है अपना GST पेड बिल देता है और उस पर हमारे को इनपुट मिलता है। उसी के हिसाब से हमने अपने CM साहब को भी और सेक्रेटरीज को भी इस बात से अवगत करा दिया गया था कि जो क्रशर वाले हमारे को बिल देते हैं GST पेड, उन बिलों को मान लिया जाए हमारा। लगभग कितने कॉन्ट्रैक्टर होंगे सर जो स्ट्राइक पर? कॉन्ट्रैक्टर तो IPH पूरे प्रदेश भर में लगभग दूसरे विभागों को मिला के कम से कम 20 और 25 हजार ठेकेदार हैं इससे इफेक्टेड। 20-25 हजार और ठेकेदार हम सब एक हैं।
एक रहेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाती। अभी हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है, इसके बाद जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी, स्टेट बॉडी, आंदोलन भी हमने करना है। स्टेट एग्जेक्टिव बॉडी और डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव बॉडी जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हमारा अगला कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। हमारे एक एक ठेकेदार के पास कम से कम ऑन एन एवरेज 25,000 ठेकेदार के पास अगर 30 से 40 लेबर भी होगी तो कम से कम 3 से 4 लाख लेबर आज बेरोजगार हो गई है। सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही है, इसमें लोकल लेबर कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी से जो लेबरें हमारे पास आके बैठी हुई हैं, आज हमने उनको बोल दिया है कि भाई घर जाओ। अब पहले 6 महीने उनको हमने कोरोना में घर पे बैठा के रखा, स्थिति के कारण आज वो भी बेरोजगार है। तो जिस तरह से आपने साफ तौर पर इनको सुना, जब तक सरकार मांगों पर गौर नहीं करती है ये स्ट्राइक जो है जारी रहेगी और प्रदेश भर में जो विकासात्मक जो काम है तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।